Hey guys, this is AJ and you are watching सरकारी जॉब। तो फ्रेंड्स, मैथ्स की सीरीज़ में आज हम नंबर सिस्टम में ही एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन आता है जानवरों पर आधारित, जिसमें आपको कुछ जानवर दे दिए जाएंगे जिनके सिर दिए होंगे और पैर दिए होंगे, और आपसे पूछेगा कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है और 2 पैर वाले जानवरों की कितनी संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादातर यही देता है, एक कैटेगरी बना देगा 2 पैर वालों की, एक कैटेगरी बना देगा 4 पैर वालों की, और आपसे पूछेगा कि बताइए 4 पैर वाले कितने जानवर हैं और 2 पैर वाले कितने जानवर हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा ट्रिक वाला मेथड है जिसको हम बाद में सीखेंगे। पहले हम अलजेब्रा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे जिस पे ये क्वेश्चन लगता है उसको सीखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कुछ भेड़ें और मुर्गियां जमीन पर दाना खा रहे हैं और इनके सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 230 है, तो भेड़ों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये जानें किस जानवर के पास कितने पैर हैं। अगर आप ये नहीं जान पाएंगे किस जानवर के पास कितने पैर हैं तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो एक सिंपल सा तरीका है, ये जान लीजिए, जितने लगभग पक्षी हैं उड़ने वाले, वो उनके पास ज़्यादातर 2 पैर होंगे, और जो ज़मीन पर चारा चरते हैं ज़्यादातर उनके पास, जानवरों के पास 4 पैर होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दिया क्या है, मुर्गियाँ दी हैं और भेड़ें दी हैं। तो आप साफ साफ लिख लें कि भेड़ें जो हैं वो x हैं और मुर्गियाँ जो हैं वो y हैं। 2 चीज़ें मान लिया हमने कि भेड़ मान लिया x है और मुर्गियाँ जो हैं वो y हैं। अब एक इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी सिर वाली। अगर हम कहें कि भेड़ों के कितने सिर होते हैं तो आप कहेंगे 1। तो 1 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। और मुर्गियों के कितने सिर होते हैं, 1। तो 1 के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही आएगा। और प्रश्न में बोला क्या है, इन दोनों के सिरों की संख्या कितनी है, 60। यानी दोनों के सिरों को जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 60। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। पहली इक्वेशन बन गई। फिर हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे पैर वाली। पैर वाले में क्या होगा, जो भेड़ हैं उनके 4 पैर होते हैं, तो 4 को गुणा करेंगे किसके साथ, x के साथ, तो 4x आ गया। और मुर्गियों की कितनी होती हैं, 2, तो 2 गुणे y करेंगे तो 2y आ गया। और यहाँ प्रश्न में दिया है इन दोनों के पैरों की संख्या कितनी है, 230। तो इनके अगर दोनों के पैरों की संख्या को जोड़ दें तो 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया, 230, 230। ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन जो आपकी बन गई हैं, ये बन गया रैखिक समीकरण, और इसको सॉल्व करना है। कैसे करते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो काम बन सकता है, मगर कब, जब या तो ये 4x हो या तो ये 2y हो। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 को मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। हम करेंगे क्या, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या निकालना था, देखिए भेड़, तो भेड़ को हम रखते हैं, बाकी को माइनस कर देते हैं। भेड़ कौन सा है, x को रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बनेगा क्या इक्वेशन, ये वाली 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 60 इंटू 2 120। अब ये इक्वेशन 3 बन गई। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करना है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 230। और इसमें से माइनस कर देंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। क्या करना है, माइनस। माइनस करने पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब होगा क्या, 2y कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x में से 2x गया तो बचा कितना, 2x, और यहाँ से 230 में से 120 गया तो कितना आया, 110।
अब 2x बराबर 110, तो x बराबर कितना आएगा 110 बटे 2, काट दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई 55। ठीक है, तो आपका x का मान कितना आ गया 55। x था क्या, भेड़ें, और भेड़ों की संख्या पूछ रहा था, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन ए 55। तो कुछ लोगों को तो ये तरीका समझ में आया होगा, कुछ लोगों को ये कठिन लगा होगा। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए एक इजी ट्रिक है, देखते हैं क्या होता है। एक बार आप नोट कर लें, फिर हम आपको इसकी ट्रिक बताते हैं, जो कि 2 मिनट में आपका क्वेश्चन लगा देगी। ये थोड़ा लंबा पड़ता है, वो थोड़ा आसान पड़ेगा, बस आपको रटना पड़ेगा उसमें। ठीक है, देखते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जानवरों वाले, और उसमें आपको दिया हो कि निकालिए 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर देखिए क्या क्या दिया है। हेड कितने दिए हैं, एच मान लेते हैं 60 है दिया है। लेग कितने दिए हैं 230 दिया है। और आपसे पूछा है भेड़ों की संख्या, भेड़ के कितने पैर, 4 पैर वाले जानवर। 4 पैर वाले जानवर का अगर आपको वैल्यू निकालना हो तो सीधे क्या कर दीजिए, L/2 - H। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इस पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। L क्या है 230, 230/2 माइनस हेड, हेड कितने हैं 60। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 से कट जाएगा 1 1 5 115 आएगा। माइनस कर दीजिए 60, अगर इसको माइनस किया 60 तो कितना आ जाएगा 55। तो एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं अगर ये फॉर्मूला याद हो तो, क्योंकि पेपर होता है तो फॉर्मूले भूल जाते हैं, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको तैयार होगा तो भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है, अगर 4 पैर का निकालना है तो सबसे पहले आप देखिए हेड कितने दिए हैं, लेग कितने दिए हैं, और इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल आएगी। कितना निकल के आया 55। अभी आपने देखा था, थोड़ा हमने इक्वेशन बना के किया था तो 1 मिनट ज़्यादा लगा था। इसमें क्या होगा 30 सेकंड में आप विद इन आंसर दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति के पास कुछ बतख हैं और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या दिया है 140 और इनके सिरों की संख्या दिया है 48। तो आप यहां पे सीधे सीधे लिख लें कि लेग कितने दिए हैं, लेग दिए हैं 140 और हेड कितने दिए हैं 48। अब आपको निकालना क्या है, 2 पैर वाले जानवर। ठीक है, तो 2 पैर का जानवर अगर निकालना है तो 2h - L/2 कर लीजिए। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा, 2h मतलब 2 × 48 कर लेंगे, माइनस L कितना दिया है 140 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा देखिए, 8 दूना 16, 1 4 दूना 8 1 9 96, माइनस 2 से काटेंगे 70 जाएगा, माइनस कर देंगे 96 में से 70 तो 26 आ गया। यानी 2 पैर वाले कितने जानवर हैं 26। 2 पैर वाले जानवर हैं कौन, बतख। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा D 26। तो ये तरीके हैं आपको क्वेश्चन लगाने के। अगर शॉर्ट से लगाना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अगर लॉन्ग मेथड आपको याद करना है तो आपको रैखिक समीकरण एलिमिनेशन मेथड से करना पड़ेगा। तो आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके अगला जो टॉपिक है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।